करो, तुम भी नहीं सुधरोगे। लूट क्या ये सुबह सुबह लूट लूट करके लोग भरे हैं, इनको याद आते हैं भैया भैया पेट में जावा कौन थाली लेके आ रहा निकेश तू चला बोले आदिनाथ भगवान की जय बोलिए देवा दीदी विघ्नहर श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूज्य समता साधक ईश्वर श्री सुरत्न शंकराचार्य गुरुदेव की। आप सभी लोग देख रहे हैं कि सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव दिगंबर जैन संत आपके बीच में आज पधारे हुए हैं। ये आपका परम सौभाग्य है और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन यहाँ पर श्री अनिल राय जी जैन अधीक्षक और श्री आनंद जी आनंद अवसर प्राप्त होगा। सभी लोग हाथों को जोड़ेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व मेरा चंद्र बहुप शीतल श्रेयांस जिन पासी पूजित सूर्य राय तुम ही हो प्रभु तुम ही हो विमल वर्धमान पद शीस नवाय गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जय बोलिए परम पिता परमात्मा श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य समता साधक ईश्वर श्री सुरत्न शंकराचार्य गुरुदेव की। आज ये आयोजन हमारे नीतेश भैया के अथक प्रयास से यहाँ पर किया गया है और उन्होंने बड़ा ही प्रयास किया। सभी से यहाँ के जो जेलर साहब जी हैं श्रीमान आनंद सिंह जी, उनसे बात करके सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके आज का ये आयोजन रखा है। तो आप सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से एक ऐसा उद्बोधन एक ऐसा संबोधन प्राप्त होगा कि आप लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो इसी के साथ में नीतीश भैया किसी को बुलाना है सीधे गुरुदेव को। हाँ, और चलते हैं पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी को हम सुनेंगे। उससे पहले जो मंत्रों में सर्वोपरि महामंत्र नमोकार मंत्र होता है, उसका हम सभी लोग यहाँ पर एक बार उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग भी ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि पापों को गलाने वाला ऐसा पंच नमस्कार मंत्र होता है और सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र होता है नमोकार मंत्र। उसको हम सभी लोग यहाँ पर उच्चारण करेंगे।
कर्मों का क्षय हो, ऐसी मंगल भावना अपने मन में रखेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके, और गुरुदेव आपके समक्ष बैठे हुए, उनकी तरफ तुम सभी की नजरें होनी चाहिए, ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो पजायणं, नमो लोये सब साहुणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थ श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य परम प्राचार्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोले परम पूज्य समता साधेश्वर श्री सतनाचार्य गुरुदेव की। देखिए, हाँ देखिए, हम पहली बार आए हैं, लेकिन आप लोगों को देख करके दुख भी बहुत हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि जो माँ ने आपको जन्म दिया, उस माँ के दिल से तो पूछिए। और आप लोग यहाँ पे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, लेकिन एक बार आपने सोचा कि हमारी माँ घर पर कैसी सोच रही होगी, कैसी बीत रही होगी। एक बार चिंतन करिए, सोचिए। मेरे भाइयों, हमारा जीवन मिला है कैदियों में कैद रहने के लिए नहीं मिला है। स्वतंत्र है हमारा जीवन, हम जीवन अपना स्वतंत्र जी सकते हैं। एक बार विचार करिए, आपके घर में पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे। एक बार आपने ये नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई ऐसा काम हो गया है, पाप कर्म हो गया है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा करने से भगवान हमको क्षमा कर देते हैं। मैं तो यही चाहूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, पहली बार मैं आई हूँ, कि आप लोगों ने ऐसा कौन से पाप किए थे, इन पापों के वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा। क्योंकि जैन धर्म में 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और ये 5 पाप ही जो करते हैं हम संसारी जीव, जो करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम इस जेल में कैद हैं। तो क्यों ना हम पापों को छोड़ करके इस जेल से हमेशा हमेशा लेके मुक्ति होकर के हम भी अपना जीवन कैसे जिए, स्वतंत्रता के साथ जिए। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आपके समक्ष बैठे हुए, कैसे हैं वो, उनका जीवन कैसा है, स्वतंत्र है, ना किसी से झूठ, ना चोरी, ना कुछ, ना मायाचरी, कुछ भी नहीं है। उनको देख करके आज आपके हृदय में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। मेरी तो यही भावना है। एक मैंने वीडियो सुनी थी, एक कैदी था, वो कह रहा था जब मैं संतों का प्रवचन सुनता हूँ और दर्शन करता हूँ तो मेरे हृदय परिवर्तन होता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आज पूज्य गुरुदेव आपके समक्ष हैं, तो आप भी उनकी वाणी को सुन करके अपने हृदय को परिवर्तन करें और इस कैद से बाहर निकले, अपने जीवन को जीवन में बनाएं, मंगल में बनाएं। और चलते पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं, पूज्य गुरुदेव अपनी ओजस वाणी से हमारे संबोधन दे करके हमें कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव। दिव्यः ओम नमः दिव्यः ओम नमः दिव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य से 108 से सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बंधुओं,
आज हम आप लोगों के पास आए। वैसे तो संतों के पास लोग आते हैं और लोग आते हैं तो उनको धर्म श्रवण कराते हैं, पर आज प्यासा कुएं के पास नहीं गया। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कुएं को भी प्यासे के पास आना पड़ता है। आज ये प्रयास जो रहा बड़ा ही आपके जीवन को, हृदय को परिवर्तन करने का प्रयास है। और इस प्रयास में जो सहयोगी बने वह नीतीश अग्रवाल के द्वारा ये कार्यक्रम मनाया गया। और साथ ही जो जेलर जी यहाँ के हैं, अनिल राहा और आनंद सिंह, इन लोगों ने भी निवेदन किया और यहाँ पर आने का भाव बना। आज हम कुछ आप लोगों से ऐसी चर्चा करेंगे जिस चर्चा के माध्यम से आप सभी लोगों को खुद ये समझना है। आप लोग पहली बात तो ये समझ लें कि यहाँ पर हम आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, कोई आपको दीक्षा देने के लिए भी नहीं आए हैं। बस यहाँ पर जो हमारा आगमन हुआ है वह मात्र एक भिक्षा के लिए हुआ है। और भिक्षा में आप लोगों से सिर्फ इतना ही मांगेंगे कि जो आपने पाप कर्म किए हैं, जो भी आपने गुनाह किया है, जो कुछ भी आपने कार्य की, उन सारे कार्यों को एक बार परमात्मा की झोली में डाल देना। ये सबसे बड़ा आपके लिए सार्थकता जीवन की होगी। क्योंकि परम पिता परमात्मा बहुत दयालु है। वह हर किसी व्यक्ति के अपराध की, हर व्यक्ति के गुनाह की, हर किसी पाप की तुरंत उसकी शरण में जो जाता है वो तुरंत उसको माफ कर देता है। और माफ करने के बाद उसका जीवन फिर पुनः पवित्र हो जाता है। होने के बाद फिर अपना जीवन आनंद में जीता है। जीवन के 4 शब्द हैं। उन 4 शब्दों को अगर समझ लें और समझकर अगर हम खुद को संभाल लें तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इस कारागृह में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां तक आने में कुछ 4 हेतु होते हैं। एक होती है भूल, एक होता है गुनाह, और एक होता है अपराध, और एक होता है पाप। इन 4 शब्दों के बीच में देखेंगे तो अपन तो कुछ समझ में आएगा। कुछ लोग भूल के वश आए, कुछ लोगों ने गुनाह किया इसलिए आए, कुछ लोगों ने अपराध किया इसलिए आए, और कुछ लोगों ने पाप किया इसलिए आए। यहां पर बात समझनी है, आने का सिर्फ ये 4 ही हेतु रहे होंगे, पर अपने जीवन में एक बार ये समझ लेना कि अंत में जो पाप शब्द का प्रयोग किया गया तो हमारे परमात्मा की वाणी में मानते हैं आप भूल, गुनाह और अपराध को देख सकते हो,
और करने के बाद उससे बच भी सकते हो, पर पाप करने के बाद कोई जीव बचता नहीं है। इस भारत की न्याय व्यवस्था से तो आप बच सकते हैं, पर जो आपने पाप कर्म किए उसको तो खुद ही स्वयं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हमको उन सारे पापों को भोगना ही पड़ता है, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। कुछ लोग यहाँ पर हिंसा के कारण आए होंगे, क्योंकि हिंसा ऐसा एक विषय है जिसको व्यक्ति करता तो है और करने के बाद उसको ये भी पता कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी कहीं ना कहीं हम किसी के कहने में, किसी के बोलने में और कभी कभी तो जानबूझकर आनंद में ही उस कार्य को कर देते हैं जिससे हम यहाँ आकर उपस्थित होते हैं। आज हम लोगों को यहाँ पर उन भगवान महावीर स्वामी के 5 अनमोल सिद्धांतों को समझना है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अगर वास्तविकता सुखी होना चाहते हो, अगर वास्तविकता में सुख की खोज करना चाहते हो, तो वह सुख आप लोगों को हिंसा में नहीं अहिंसा में प्राप्त होता है। किसी का दिल दुखाने से कभी हमको वस्तु प्राप्त नहीं होती है। जब भी हमको वस्तु की प्राप्ति होती है तो दिल दुखाने से नहीं, उसके प्रति दया के भाव रखने से होती है। पर हम लोग कसाई के कारण, क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण और मायाचारी के कारण हम आज यहाँ पर उपस्थित होते हैं, अपराध कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग एक बार ये चिंतन करना कि सुख स्वतंत्रता के अंदर है या फिर आपको इस कारागृह में सुख है। कितनी बंदिशें हैं, पहले आप घर में थे, कितने सुख और चैन से अपना जीवन व्यतीत करते थे, अपने परिवार के बीच में रहते थे, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बीच में रहते थे। आज ऐसी स्थिति है कि त्योहार पे भी आप लोग उनके पास में नहीं होते हो। माँ भी सोचती होगी कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया कि जो आज मेरे बुढ़ापे का जीवन का सहारा होना चाहिए, आज वह मेरे बुढ़ापे का सहारा ना मिलकर मेरे जीवन पे कलंक का भी काम कर रहा है। वह पत्नी भी सोचती होगी कि किस पति के साथ में विवाह हुआ कि जो आज अपराध की दुनिया में जी रहा है। वो बच्चे भी आपस में जब मिलते होंगे एक दूसरे से, तो उनको भी नीचे ताने आदि सुनने पड़ते होंगे। कभी आप लोगों ने उस बारे में विचार नहीं किया। वास्तविकता में देखा जाए कि अपराध करने से पहले अगर हमको पता चल जाए कि इसका परिणाम ये होगा, तो हम अपने जीवन में कभी भी अपराध को नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी तक तो आपको
पुलिस प्रशासन आपको सुधारने का काम करता था। और एक बहुत सुंदर एक चिंतन है कि जो संतों की हिंट से नहीं समझते हैं, कहाँ पर जो संतों का काम सिर्फ हिंट देना है और जो हिंट से नहीं समझते हैं उनको फिर हंटरों से भी समझाना कौन करता है? पुलिस प्रशासन करता है। आज इनका ध्येय सिर्फ इतना ही है कि आपका जीवन सुधरे, आप अपने को संभालें, क्योंकि छोटी छोटी जीवन की महत्वाकांक्षाओं के पीछे आज हम लोग आज इस कारागृह में उपस्थित हैं। कितना जीवन है अपना, देखा जाए कि कुछ समय का जीवन है, उस समय के जीवन में हम आधा जीवन तो हमने अपना ऐसे ही बचपन में निकाल दिया, जब समय आया तो आधा छोड़ो अधिकांश ऐसा होता कि पूरा का पूरा जीवन हमारा इसी कारागृह में निकल जाता है। तो महान बाबू बंधुओं, आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आए, आप अपने अंदर सुधार लेकर आए। और सुधार तो सिर्फ यही होना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं पर अगली बार यहाँ पर हमको आना ना पड़े। बहुत स्थानों पर मेरे को जाना पड़ा, क्योंकि मैं जेल एक बार नहीं बहुत बार आया, पर फर्क सिर्फ इतना है मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया। एक वाल्मीकि नाम के एक डाकू थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाल्मीकि डाकू थे। उन वाल्मीकि को भी एक संत के द्वारा ही एक उपदेश दिया गया था। एक साधु संत थे, निकल रहे थे, और डाकू का काम होता है लोगों को रोकना और रोककर जो है सो लूट लेना। ठीक है, तो एक दिन कोई सेठ तो नहीं पड़ा, एक संत उसके पास आए, रोका, और संत ने को रोकने के बाद वो डाकू ने कहा, वाल्मीकि ने कहा, बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो संतों के पास क्या होता है? दंड कमंडल होता है, कमंडल होता है, जो कुछ होता है। तो ये है मेरे पास। मैंने कि दे दो, जो है सो दे दो। दे दिया गया। देने के बाद संत ने कहा कि आप सब कुछ ले लो, हमें कोई चिंता नहीं है, पर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप इतना कुछ कर रहे हो, इतना कुछ करते हो, इसका जब फल कोई भोगेगा तो कौन तुम्हारा सगा संबंधी होगा? तो उसने कहा कि परिवार के लोग। नहीं, काम करो, परिवार के लोग जब होंगे तब होंगे, तो एक काम करो, एक बार पूछ कर आओ परिवार के लोगों से कि जब जो मैं अपराध करता हूं, जो गुनाह करता हूं, जो पाप करता हूं, जो कुछ भी कार्य में अनीति की कार्य करता हूं, क्या आप इसमें मेरे सहभागी बनोगे? गए। जाने से पहले वाल्मीकि बड़े होशियार संत लगते हो, इधर मैं घर पर जाऊं और आप यहां से निकल जाओ। लेकिन नहीं, हम संत हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। एक काम करो, विश्वास ना हो स्पीड से बांध कर चले जाओ और एक बार पूछ कर आओ। जब एक बार पूछने के लिए घर पर गया, पहले सो माँ से पूछा कितना मैं अपराध करता हूँ, क्या आप इसमें मेरे सहभागी बनोगे? पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, सभी से पूछा, सभी ने क्या कर दिया? मने कर दिया कि हम
सहभागी नहीं बनेंगे। तुरंत आंख खुल गई। वो किसके उपदेश से आंख खुली? अपराध कब छूटा? अपराध तब छूटा कि संत ने उनको उपदेश दिया। तो आज हम आपको यहाँ पर एक उपदेश देने आए हैं, एक सच्ची बात बताने आए हैं कि अपराध की दुनिया में कभी भी सुख नहीं है। इन पापों में कभी भी सुख नहीं है। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूं, बहुत ऐसे युवा साथी हैं जिनका जीवन अभी शायद शुरू ही हुआ होगा। कहाँ हुआ है? बहुत ऐसे युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं जिनका जीवन अभी शुरू ही हुआ होगा, पर आज वो कहाँ पर है? इस कारागृह में उपस्थित है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। ऐसा नहीं है कि कारण नहीं हो, कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। उसके कारण से आप यहाँ उपस्थित हैं। तो ये अवस्था आपकी यहाँ पर रहने की नहीं, ये अवस्था आप लोगों की देश की सुरक्षा करने की अवस्था है, अपने परिवार की सुरक्षा करने की अवस्था है। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में इस अपराध की दुनिया से बाहर निकलें और एक बार यहाँ आने के बाद एक बार ये चिंतन करें कि जो हमारे परिवारी जन है वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर एक संत की बात को यहाँ कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अनेक लोगों से जो मिलने को मौका मिलता है, तो कोई भी मजहब, कोई भी धर्म अपराध करने की प्रेरणा किसी को भी नहीं देता है। वो सब यही कहते हैं कि आप अपराध से मुक्त हो जाइए। आपके द्वारा कोई अगर भूल हुई है, अगर कोई दिक्कत हुई है, तो आप यहाँ पर बैठकर पश्चाताप करिए, अपने को संभालिए, अपने के जीवन में क्षमा को लेकर आइए। क्योंकि अधिकांश इस संसार में, इस दुनिया में जो कुछ भी लड़ाई है, वो बात मेरे और तेरे की लड़ाई है। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। और कहा भी जाता है, संसार में अगर जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में मात्र तीन ही चीज थी, जर, जोरू और जमीन। क्या थी? जर, जोरू और जमीन। या पैसा कारण रहा, या फिर कोई महिला कारण रही, या फिर कोई जमीन कारण रही। इनके पीछे रामायण भी हुई, इनके पीछे महाभारत जैसा महायुद्ध भी हुआ। पर उस युद्ध में क्या परिणाम निकला? मात्र हिंसा के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का सिर्फ घात ही हुआ, परिवार भी नष्ट हुए। और जहां तक है कि जो अपराध का जीवन जीता है वह कभी भी क्षमा को प्राप्त नहीं होता है। तो हम अपने जीवन में उस अपराध की दुनिया से निकलें और निकलकर यही विचार करें कि आखिर हमको ये छोटा सा जीवन मिला है। और वैसे तो देखा, छोटे से जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कब किसके जीवन में कौन सी घटना कब घटित हो जाए। फिर भी हमें छोटे से जीवन में हम अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा रखते हैं, इसलिए हमको कारागार में आना पड़ता है। और हमारा ये देश देखा जाए तो नशा से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नशा से मुक्त होना चाहिए। देखते हैं छोटे छोटे लोग होते हैं, अपने जीवन में उन नशा का सेवन करते हैं। छोटे से आनंद के लिए, छोटे से सुख के लिए हम अपने इस विराट जीवन को हम एक ऐसी ओर ढकेल देते हैं जहां से लौटना बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में बुराइयों को कोई सिखाने वाली पाठशाला नहीं होती है। जीवन में बुराइयों को, पाप को सिखाने की कोई पाठशाला नहीं होती है, पर अच्छाई को सिखाने के लिए अनेक सारी पाठशाला होती है। व्यक्ति एक बार बुराई को देखता है, तुरंत उसको पकड़ लेता है और एक बुराई को जीवन से निकालने के लिए कि पूरा का पूरा जीवन भी नष्ट हो जाता है, फिर भी वो बुराई हमारे जीवन से निकल नहीं पाती। हमको अपने जीवन से बुराइयों को निकालना है और ये छोटी छोटी जो बुराइयां हैं, जब तक हम अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई बड़े अपराधी बनते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, छोटे छोटे जो अपराध होते हैं। जैसे आप लोगों ने पुस्तक में पढ़ा होगा कि जब शुरू में ही हम जब स्कूल से पेंसिल चुरा कर लाए थे, अगर उस समय अगर हमारे ऊपर अनुशासन का अगर डंडा रख दिया जाता तो शायद आज हम इतने बड़े अपराधी के रूप में आप कारागृह में उपस्थित नहीं होते। कहीं ना कहीं किसी की महत्वाकांक्षा रही होगी, उस महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पत्नी ने कुछ कहा होगा, हमारी सामर्थ्य नहीं होगी, हमने तुरंत उसकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए कार्य कर दिया होगा। अगर शुरू से ही अगर हम उसको जीवन में अंकुश लगाकर रखते तो शायद आज हम इस कारागृह में नहीं होते। बंधुओं, इस कारागृह से तो एक बार आप लोग समय अवधि के बाद में मुक्त हो जाओगे, ये बात पक्की है। पर एक ऐसी कारागृह है जिस कारागृह में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम भी हैं, अतिथिगण भी हैं, जो भी है सभी लोग उपस्थित हैं। वो है कर्म की कारागृह, संसार रूपी कारागृह। इसमें सभी लोग जुड़े हैं और उन सभी को नष्ट करने के लिए हम सभी लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। महानुभावों, याद रखना, बुराई कभी ज्यादा समय तक जीवंत नहीं रहती है। बुराई का हमेशा अंत होता है और वो अंत भी इतना खतरनाक होता है कि जिसकी हम कोई कल्पना नहीं करते हैं। तो हम अपने जीवन को बुराइयों से निकालें, क्योंकि संसार स्वार्थी है और इस स्वार्थ के संसार में हम लोग जीवन जी रहे हैं। और जीने के बाद क्या होता है, सभी लोग आते हैं, हमको लूट कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद खुद तो वो आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं और हम लोगों को फंसाकर चले जाते हैं। संसार है। कुछ पंक्तियां हैं, भजन की पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि कहा जाता है, लुटेरे बहुत देखे हैं मगर तुम से नहीं देखे, सताते चोट दे दे कर मगर रोने नहीं देते। आप लोग सुनते ना, कोई बैंक लूट गई, कुछ लूट गया, और लूटने के बाद जो भी यहाँ जेलर साहब हैं, जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, वो क्या तुरंत आपको पकड़ लेते हैं और आपको इस कारागृह में डाल देते हैं। पर एक ऐसी भी जेल है, ऐसे भी लुटेरे हैं जिनके लिए हम इतने सारे जो अपराध करते हैं, उन अपराधों को करने का मात्र एक ही कारण होता है। तो इस भजन की पंक्तियों में यहां पर आता है कि लुटेरे बहुत देखे हैं मगर तुम से नहीं देखे, सताते चोट दे दे कर मगर रो
ने नहीं देते। यहाँ तो लुटने के बाद रिपोर्ट भी लिखा देते हैं, पर उनकी तो हम रिपोर्ट भी नहीं लिखाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारा जब जन्म आदि हुआ होगा तब क्या हुआ कि यहाँ देखी अजब मैंने तुम्हारे देश की रीति, संसार की रीति है। यहाँ देखी अजब मैंने तुम्हारे देश की रीति की आंखें जब यहाँ खोली पिला दी मोह की घूटी। कोई भाई कोई बहना, जन्म होने से पहले कोई भाई कोई बहना नहीं होती है। कोई भाई कोई बहना कोई माँ बाप बन बैठे। महान बाबू ये संसार है। और एक ऐसा भी कारागृह था जहां पर नारायण श्री कृष्ण का भी जन्म कहां पर हुआ था? कारागृह में हुआ था। एक ऐसे आचार्य भगवंत हमारे यहाँ हुए, आचार्य मानितुंग स्वामी थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी कुछ लोगों ने, राजा ने उनको कारागृह में डाल दिया था। परमात्मा की पूजा की, परमात्मा की अर्चना की, जिससे वो 48 ताले भी खुल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से या आप लोगों के प्रति यही एक भावना यहाँ पर भाने आया हूँ कि आप अपना जीवन अपराध से मुक्त कर कर, 4 उन शब्दों से मुक्त कर कर, पहला शब्द था भूल, दूसरा शब्द था गुनाह, तीसरा शब्द था अपराध और चौथा शब्द था पाप। हमको इन 4 शब्दों से अपना जीवन निकालकर हमको अपना जीवन परमात्मा के लिए, अपने परिवार के लिए जीना है। और जब हम अपना जीवन अपने परिवार के लिए, अपने परमात्मा के लिए जीवन व्यतीत करते हैं तो हमको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो सीधे परमात्मा की शरण में हुआ करते हैं, परमात्मा के पास में हुआ करते हैं। तो आप सभी का जीवन उस पाप से मुक्त हो, जो हिंसा आदि है उनसे आपका जीवन मुक्त हो। आपके जीवन में भगवान महावीर स्वामी के वो अहिंसा परमो धर्म का जीवन आपके जीवन में प्रवेश करे। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी को पीड़ा देने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को चोट देने के लिए, किसी की संपत्ति को हड़प करने के लिए कभी भी प्रेरणा नहीं देता है। क्योंकि कहा जाता है जितने जो हमारे भाग्य में होता है, हमारे भाग्य में है, उसको कोई हमसे ले नहीं सकता है। और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो कोई हमको दे नहीं सकता है। ये अटूट श्रद्धान है, भगवान की वाणी है। ऐसा आप लोग जीवन में व्यतीत भी, ऐसा आप लोग जीवन में अनुभव भी करते हैं। तो आप सभी का जीवन अपराध से मुक्त हो। और मैं तो यही कहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपकी सजा को कम तो नहीं करा सकता हूँ, हाँ इतना अवश्य करा सकता हूँ कि ऐसा हम लोग यहाँ पर संकल्प लेकर उठें कि फिर कभी हमको इस स्थान पर आना ना पड़े। ऐसा संकल्प तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आना सार्थक तभी हो जाएगा। मेरा यहाँ पर अनेक संतों का यहाँ पर आगमन हुआ, मेरा भी यहाँ पर आगमन हुआ। अभी संघ के लोग भी बोल रहे थे, यहाँ पर आकर एक पीड़ा भी होती है। पीड़ा ये होती है कि छोटी छोटी गलती के कारण आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप इस सजा को भुगत रहे हैं, पर आप तो यहाँ पर सुकून से एक समय के लिए जीवन व्यतीत भी कर लेते हैं, आपस में हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। पर जो आपके परिवारी जन होते हैं, हर त्योहार पर उनकी आंखों से सिर्फ आंसू के अलावा और कुछ भी नहीं निकलता है। अपनों का छूटने का दुख अपनों को ही होता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको भी दुख होगा, उनको भी दुख है। जब भी राखी का पर्व आता होगा तो हर बहन हाथ को देखकर उस राखी को याद करती होगी, अब राखी मैं किसके हाथ में बांधूं। जब कोई घर में कोई दिक्कत आती होगी
तो माँ बाप भी बड़े दुखित होते होंगे और पत्नी भी दुखी होती होगी, कैसा पति है जो मेरे जीवन में साथ होना चाहिए मेरे साथ में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग इस अपराध की दुनिया से निकलें और जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इस महत्वपूर्ण जीवन को हम बड़ा विशाल बनाएं और विशाल बनाने के लिए हमको अपराध से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक हम अपराध से मुक्त नहीं होंगे, जब तक अपने परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसी के साथ मैं विराम लूंगा और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप सभी का जीवन इस कारागृह से मुक्त हो। मैं भी 1 घंटे के लिए आया हूँ, मैं तो चला जाऊंगा, पर आपको भी इस मेरी तरह ही क्या करना है, इस जेल से बाहर निकलना है, कारागृह से बाहर निकलना है। और मैं तो ये कहूँगा, इस कारागृह का स्थान की जगह पर नाम अगर सुधार गृह हो जाए। आनंद को परिचित नहीं हूं मैं, अनिल जी रहा आप हैं और आनंद जी आप हैं, तो मैं बीच में कौन, आपकी अर्थ से। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार आपको सुधारने के लिए इतना सारा अनुशासन करते हैं, मैं देख रहा हूँ चारों ओर सारी पुलिस प्रशासन कंट्रोल में रखा हुआ है, दिख रहा है आपको सुधारने का प्रयास है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आज हमारा देश अगर सुरक्षित है और देश में हम लोग अगर सुरक्षित है, तो ये हमारा प्रशासन है यही हमको सुरक्षित रखने का काम करता है। हम तो आनंद से रात को नींद की मतलब आनंद की नींद सोते हैं, पर जब कोई अपराध होता है, कोई अगर बात होती है, तो ये हमारे पुलिस प्रशासन के जितने लोग हैं हमारी सुरक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं। और जहाँ तक है इनका भी परिवार हुआ करता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना जैसा महाकाल था, विगत 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। हमको तो घर में रोकने को बोलते हैं, पर स्वयं अपनी जान की बाजी को लगाकर हमारी सुरक्षा में हमेशा रोडों पर, सड़कों पर, अनेक स्थानों पर मतलब उपस्थित रहते हैं। और जब कोई आप लोगों के द्वारा जब दंगे होते हैं, तो दंगों में भी हमको घर में कर उन डंडों को, उन पत्थरों को अगर खाने को कोई कार्य करता है, तो हमारा ये पुलिस प्रशासन करता है। तो मैं एक बार इनके लिए भी मंगल भावना भाऊंगा, इन सभी का जीवन भी आनंद में हो। और मैं तो कहूँगा, हमारा भारत महर्षियों का भारत है। हमारे भारत के अंदर अनेक महान आत्माओं का जन्म हुआ। याद रखना, सबसे अधिक अगर मंदिर है तो कहाँ पर है, हमारे इस भारत में है। अगर सबसे अधिक अगर कोई मस्जिदें हैं तो कहाँ पर है, हमारे भारत में। हमारा ऐसा स्थान है, हमारा देश ऐसा देश है, इस देश में हर धर्म को एक स्थान दिया जाता है, हर धर्म का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। तो महानुभावों, हम छोटी छोटी बातों के पीछे आपस में ना झगड़े, प्रेम से रहें। और मैं तो कहूँगा, राम राज्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब ये नहीं, मैं उन राम का जो व्यक्तित्व है, मतलब सभी लोग अमन और चैन के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, यही हमारे लिए जीवन की सार्थकता है। क्योंकि कितना जोड़ोगे और कितने लोगों ने जोड़ा और कितने लोगों ने कितना अपराध किया, पर आप लोग समझते हैं अपराध करने वालों की दशा बाद में क्या होती है, सभी लोग समझते हैं। तो आप सभी लोग अपने जीवन को सुरक्षित करें। और यही कहूँगा, आप लोग यहाँ पर ऐसा संकल्प लेकर जाएं। इधर जो महिला वर्ग भी उपस्थित हैं, इनसे भी मैं कहना चाहूँगा, आप भी किसी अपराध के कारण, किसी भूल के कारण यहाँ उपस्थित हैं, कि आप भी फिर पुनः अपने घर में पहुँचें और घर में पहुँचकर अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को आप लोग संचालित करें। इसी के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, इस कारागृह से मुक्त होने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और मैं तो कहूँगा,
इस कारागृह से नहीं, आप तो इस संसार रूपी कारागृह से मुक्त होकर आप लोग मोक्ष और वैकुंठ में जाकर पहुंचे और अपने जीवन को परमात्मा के साथ व्यतीत करें। हमारा जीवन परमात्मा के लिए मिला है, परमात्मा के लिए हमारा जन्म हुआ है, परमात्मा बनने का जन्म हुआ है। तो हम सभी लोग परमात्मा को याद करें, परमात्मा के पास पहुँचें, अपना जीवन अमन और चैन में हो। इसी के साथ मैं सभी को मंगल भावना, मंगल संदेश आपके यही है। आपने चर्चा की, आकर बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? अच्छा इसलिए लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर मेरी बात को इतनी शांतिपूर्वक सुना। और मैं तो कहूँगा, आज सुना है, मानते हैं। अगर आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी, जब भी समझ में आएगी तो निश्चित किसी ना किसी संत की वाणी समझ में आएगी, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है ना? तो सभी के लिए मंगल भावना। और जितने भी जो इस कारागृह के जो भी लोग हैं, जो आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनके लिए भी मंगल आशीष और दीर्घ आयु का भी आप लोगों को आशीष में देता हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आप लोग हमेशा हमारी देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो मैं इसी के साथ विराम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बार एक ही बात आप लोगों को कही कि आप लोग अपने मन में ऐसा संकल्प अवश्य करना कि हमें एक दिगंबर संत के उपदेश हमने प्राप्त किए हैं, तो आगे जाकर के कभी भी आप कोई भूल गुनाह प्राप्त करने के लिए मैं आवाज दे रही हूँ। आदरणीय श्री अनिल राय जी, जेल अधीक्षक, सपत्नी अपनी धर्मपत्नी और इसी के साथ मैं जेल अधीक्षक साहब जी से कहना चाहूंगी, हमारे मेहमान लोग और प्यारे बंदी भाइयों, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज गुरुदेव द्वारा दिए गए अमृत वचनों का हम लोगों ने श्रवण किया। और मैं बंदी भाइयों की तरफ से और अपने स्टाफ से भी और स्वयं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि आप द्वारा जो भी आदेश दिया गया है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए उसका हम लोग अनुपालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पूरा ये प्रयास होगा, हम लोग कारागार न जाएं, बल्कि बैकुंठ जाने के लिए तैयारी करें। इसके लिए आवश्यक होगा तो पुनः वचनों का फिर से श्रवण करने का आवश्यकता पड़ेगी, तो पुनः गुरुदेव को बुलाया जाएगा। गुरुदेव का बहुत आभार जो हम लोगों को उन आशीर्वाद आगे देंगे, जिसका लाभ हमारे जीवन को, हमारे लोगों को, हमारे समाज को मिलता रहे। मेरा देश, मेरी संस्कृति वैसे भी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है और हम लोगों का कर्तव्य है कि ये भटके ना, बल्कि और उच्च स्तर पे जाए। इन्हीं के साथ मैं पुनः गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आवाज दे रही हूँ,
गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम। वैसे तो ये औपचारिकता है इसलिए निभानी पड़ती है, वरना अमृत तुल्य वचन सुनने के बाद न कुछ कहने को शेष बचता है, न कुछ सुनने का जी चाहता है। जो बात श्री गुरुदेव ने कही वो सिर्फ सौभाग्य है कि वो यहाँ आ गए, तो आपकी वजह, बंदियों की वजह से हम लोगों को भी सुनने को मिल गया। अब सिर्फ एक चीज़ है, वो मैं पुनः अनुरोध करूंगा श्री गुरुदेव से कि जब कभी भी इधर फिरोजाबाद में उनका आगमन हो तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटा तो बहुत कम लगता है ऐसा हुआ, जेल के लिए जरूर निकालें, हमारे बंदियों के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि हम सब उसका लाभ ले सकें। और ऐसे अमृत तुल्य वचन जो जब सुनने को मिलते हैं तो जो हृदय में परिवर्तन की उमंग उठती है, जो लहर उठती है, जैसा गुरुदेव ने कहा, जीवन तभी बदल सकता है। आपके जीवन में कोई न कोई संत, जब तक उसका आशीर्वाद, जब तक वो चक्षु नहीं खोलेगा, कभी जीवन बदल नहीं सकता है। तो मैं श्री गुरुदेव से बस इस आशीर्वाद और इस अनुरोध के साथ पुनः निवेदन करूंगा कि जब भी वो रहें, जो पूरी टीम रही है उसको बहुत बहुत आभार। और आप सबसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी कोई प्रोग्राम बने तो मेरी जेल को जरूर आरक्षित रखें। ऐसे वचन, ऐसे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ, और आप आए और अपने शब्दों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी बात को रखें। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नमन, आचार्य संघ के चरणों में नमन। और आज के कार्यक्रम और मेरे जिंदगी के प्रथम इस तरह के कार्यक्रम के आयोजक और प्रबंधक आदरणीय युगल स्वरूप जिला कारागार फिरोजाबाद के अधीक्षक मेरे बड़े भाई श्री अनिल कुमार राय जी, दोनों युगल स्वरूप सपत्नीक, मेरी तरफ से आभार। एवं जेलर साहब श्री आनंद सिंह जी को विशेष धन्यवाद। और मेरे भाई और सहयोगी श्री नीतीश अग्रवाल जैन जी और शैली भाई और समस्त अतिथिगणों को बहुत बहुत आभार। बस मैं यही कहना चाहूँगा, और बंदी भाइयों को भी जिन्होंने 1 घंटे से मैं देख रहा था, बड़े मनोयोग से परम पूज्य गुरु जी के प्रवचनों को सुना। यदि हम यहाँ पर उन चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये परम सौभाग्य ही नहीं, आज के प्रवचन और अमृत रूपी वाणी का सुखपान और मंगलपान ही होगा। ज़्यादा न कहकर मैं अधीक्षक महोदय, कारागार प्रबंधन, सभी कर्मचारीगण और बंदियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः गुरु जी के चरणों में और आचार्य संघ के चरणों में नमन करता हूँ। धन्यवाद। इसी के नीतीश भैया, हाँ, अब मैं आवाज देना चाह रही हूँ उपकारापार अरुण जी है, अरुण आपका नाम क्या है? अरुण जी। आज के इस कार्यक्रम को कराने के लिए और पूज्य गुरुदेव को आपके बीच में यहाँ लाने के लिए मनोज जी और संजीव भाई कहाँ हैं? आप आ गए? ठीक है, आराम ग्रुप भी आ जाएगा, सबको बुला लेंगे ना, सभी बुला, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, एक एक सारा है। हाँ भैया, अरुण जी आपका नाम? अरुण जी आप भी हैं, आ जाओ। हाँ, मैं बुलाती हूँ अभी। और मैं आवाज़ दे रही हूँ हमारे आदरणीय अरुण जैन जी साहब को, वह भी आए और पूज्य गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद प्राप्त करें।
चलिए आज हाथ लगा सब लोग एक साथ। मनोज जी आगे आ जाओ। ठीक है, शुभ पास में है तो वह भी एक हाथ उठा करके आज पूज्य गुरुदेव को अपनी सहमति दें कि आप भी आगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण कि आपको यहाँ पुनः आना पड़े। आप लोग अपनी ऐसे भाव पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें कि हे गुरुदेव, हम आगे कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि जिसके कारण से हमें दोबारा ऐसी जेल में आना पड़े। ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जो गुनाह मुझसे हो गया उस गुनाह की पुनरावृत्ति फिर कभी नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव आप सभी ऐसा संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। और चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक स्तुति के साथ में आज की सभा का विसर्जन करेंगे। देखिए एक सुंदर पंक्तियां हैं सभी को। सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। सुख दुख करता कोई न कान, सुख दुख करता कोई न जान। मोह राग ही दुख की खान, निज को निज पर है जान। फिर दुख का नहीं लेश निदान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। बोलिए आदिनाथ भगवान की, अहिंसा के पुजारी की। चलिए।